नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस क्लास में। साथियों, आपके लिए इस क्लास में एनईपी 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को इस क्लास में ऐड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो आप देख पा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा एनईपी 2020 कब जारी किया गया? आपके सामने 4 डेट हैं: 31 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 31 मई 2020, 30 अप्रैल 2020। तो आपको ये सवाल अपनी कॉपी में, नोट्स में कहीं भी इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेने हैं, सभी के सभी सवाल। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन, 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा एनईपी 2020 जारी की गई। इसके साथ एक जानकारी और बता दूं कि इसको जारी करने वाला, भारत सरकार को जारी करने वाली जो संस्था थी वो थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एनईपी 2020 को 29 जुलाई 2020 को ये जारी कर दी गई थी। चलिए देखते हैं अगला दूसरा सवाल कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी? यानी जब हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद पहली कौन सी शिक्षा नीति बनी? क्या शिक्षा नीति 1968, एनईपी जो 2020 से शिक्षा नीति ये, या शिक्षा नीति 1986, या फिर कोई नहीं? तो चलिए इसका भी जवाब मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वाला ऑप्शन है शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है। उसके बाद दूसरे नंबर की, चलिए दूसरा सवाल आपके सामने है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है? तो चलिए बताइए आप कि कौन सी, जो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद पहले नंबर की शिक्षा नीति कौन सी बनाई गई है? तो आपको बताना है, क्या शिक्षा नीति 1968 है, या शिक्षा नीति 2020 है, या शिक्षा नीति 1986 है, या कोई भी नहीं है? पहली वाली बतानी है आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रथम शिक्षा नीति वो है शिक्षा नीति 1968, सबसे पहले शिक्षा नीति बनाई गई स्वतंत्र भारत की। दूसरे नंबर पर आती है, ये 2 नंबर की है, 1986 वाली। और जो अभी नई एनईपी 2020 आई है, ये है तीसरे नंबर की शिक्षा नीति। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि जो एनईपी 2020 में किस कक्षा से विषय चुनाव करने की आज़ादी होगी? साथियों, अब क्या है कि जो एनईपी 2020 आई है, इसमें आप अपनी आज़ादी से, जैसे हम अभी 11वीं के बाद, जैसे 11वीं में आती एक विषय चुनते हैं, इस प्रकार आपको यहाँ पे चुनाव का एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से लेना है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? तो इस सवाल का सही जवाब है कक्षा 9 से हम विषय चुनाव करने का अधिकार स्टूडेंट को होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू कर दिए जाएंगे? एनईपी 2020 में वोकेशनल कोर्स है वो किस कक्षा से हैं? 5वीं, 6ठी, 8वीं, 11वीं? तो चलिए इस सवाल का सही जवाब है कक्षा 6 से आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एनईपी 2020 में स्नातक की पढ़ाई के कितने वर्ष कर दी गई है? यानी जो स्नातक की पढ़ाई है, तो क्या वो 1 वर्ष की है, 2 वर्ष की है, 3 की है, 4 की है, या 3-4 की है? तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ कि कभी भी इस प्रकार का ऑप्शन 3 और 4 का नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो 3 और 4 वर्ष है। यानी आपका या तो 3 आएगा या 4 आएगा, और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो 3 या 4 वर्ष में स्नातक की पढ़ाई पूरी होती है एनईपी 2020 के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट सवाल। आपको एक भी सवाल मिस नहीं करना है। किस वर्ष तक स्कूलों का नामांकन 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? एनईपी जो 2020 है एनईपी, इसमें कौन सी सन तक इसका लक्ष्य रखा है कि सब बच्चों का नामांकन स्कूलों में हो जाए? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर देना है 4 में से। क्या 2025, 2030, 2035, 2036? तो इसका सही जवाब है 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल आपके सामने है कि छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई? यानी बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आकलन केंद्र है वो कौन सा है? NCERT, SCERT, NCEF या परख? तो आप सभी को पता है कि जो अभी एग्ज़ाम होती NES की, उसमें किसके द्वारा एग्ज़ाम कराया गया? परख के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र है एनईपी 2020 में, इसका सही जवाब रहेगा परख। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको तो विशेष ध्यान रखना।
चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो NEP 2020 है इसको लागू करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपको इन 4 जवाब में से एक जवाब बताना है जो सही है। तो चलिए इसका जवाब बता देता हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश ने NEP 2020 को सबसे पहले लागू किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? 20%, 30%, 40% या 50%? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 50% रखा गया है। इसका सही जवाब 50% होगा। चलिए अगला सवाल है कि जो NEP 2020 है शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? जो NEP 2020, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पहली वाली तो 1968 वाली है, दूसरी वाली है 1986 वाली और तीसरी वाली है 2020 वाली। तो यहाँ पर पूछा गया ये कौन से नंबर की है, तो आप बता सकते हैं ये तीसरे नंबर की है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि जो NEP 2020 शिक्षा नीति है इसके निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री, तो ये तो सबको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दी है कि जो प्रथम शिक्षा नीति 1968 बनी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, द्वितीय जो शिक्षा नीति बनी 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जो तीसरी बनी है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो आपको ये सीधी सी बात यहाँ पर है कि अभी इससे जो NEP 2020 बनी है इससे पहले 1986 वाली चल रही थी, तो इसकी जगह लेगी। तो जो सही जवाब होगा इस सवाल का वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से किसकी अध्यक्षता में शिक्षा के एक बड़े सर्वोच्च निकाय की सिफारिश की गई? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला कि NEP जो 2020 शिक्षा नीति है ये पिछला शिक्षा नीति से कितने वर्षों बाद आई है? तो इस सवाल के आपको सही जवाब देना है 30 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो लगभग 34 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है? शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020, शिक्षा नीति 1968 या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों 21वीं शताब्दी की हम शिक्षा नीति की बात करेंगे, जो पहली है वो है 2020 वाली, क्योंकि 21वीं शताब्दी का मतलब है 2001 के बाद, तो 2001 के बाद ये पहली यही है NEP 2020। चलिए अगला देखते हैं हम कि जो NEP 2020 है बनी है जब भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, गोविंद सिंह डोटासरा, रमेश पोखरियाल या के कस्तूरी रंजन? तो इसका जो सही जवाब है वो है रमेश पोखरियाल इस समय के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगला कि जो NEP 2020 की जो शिक्षा नीति बनाई गई है इस समिति के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंजन, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो के कस्तूरी रंजन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और ये के कस्तूरी रंजन इसरो के चीफ वैज्ञानिक रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि MHRD का जो हिंदी नाम है इसका सही जवाब है दूसरा वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि NEP 2020 जो बनाई गई है इस समिति का नाम क्या था? NEP 2020 समिति, कस्तूरी रंजन समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या नई शिक्षा समिति? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है दूसरे नंबर का, के कस्तूरी रंजन समिति इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल कि इसने जो समिति का गठन किया गया वो कब किया गया? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 2017 दूसरे नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, एक और यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस समिति में अगर टोटल बात करेंगे कुल तो 9 सदस्य थे, और वैसे यहाँ पे जो 8 सदस्य लिखा है इसका मतलब ये है कि 8 तो सदस्य हैं और एक अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष था। चलिए अगला सवाल कि के कस्तूरी रंजन जो समिति है इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी है? मैंने जो पहला सवाल पूछा था कि जो NEP 2020 जारी की गई वो 29 जुलाई 2020 था, पर रिपोर्ट कब सौंपी?
सरकार को, तो वो इसका सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है कि 31 मई 2019, 31 मई 2020, 30 अप्रैल 2018, 31 जुलाई 2017। तो इसका सही जवाब है 31 मई 1920, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला कि जो NEP 2020 की शिक्षा नीति का जो स्वरूप है, जो अवधारणा है, वो क्या है। 10+2 या 5+3+3+4 या 5-4-3-3 या 3-3-5-4। तो इस सवाल का जो सही जवाब है बी वाला ऑप्शन है 5-3-3-4। चलिए देखते हैं अगला, जो 10+2 है वो 1986 का स्वरूप है, और जो NEP 2020 में जो प्रथम स्टेज है इसका नाम क्या है। तो जो आपके सामने यहाँ पर लिखा है इसमें जो सही जवाब है पहला ही है, फाउंडेशनल स्टेज। चलिए देखते हैं अगला, चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट सवाल ये रहा गया कि जो कौन सी शिक्षा नीति में वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी गई है और सेमेस्टर परीक्षा लागू कर दी गई है। तो वो शिक्षा नीति आपको पता है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो NEP 2020 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें वार्षिक परीक्षा की जगह सेमेस्टर लागू किए जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो सेमेस्टर परीक्षा है वो कितने वर्ष में होगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, 1 वर्ष में नहीं होती है, वर्ष में 2 बार, 6 माह में 1 बार या 2 साल में 1 बार। तो ये भी गलत है, परंतु ये दोनों बात एक ही है और दोनों बात सही है। चलिए देखते हैं अगला, किस शिक्षा नीति में विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी। तो किस यहाँ शिक्षा नीति की जगह किस स्तर में, तो जो विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी 4th स्तर में, बड़ी क्लासों में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जो MPhil कोर्स है किस शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें NEP 2020 में MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब डायरेक्ट स्नातक के बाद आप PhD वगैरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि जो NEP 2020 है कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। 6 से 18, 10 से 18, 3 से 18 या 0 से 18। तो साथियों ये है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है ये क्या है। तो साथियों जब कोई डिग्री करने आप जाते हो तो 1 वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में डिप्लोमा और 3 या 4 वर्ष में आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 वर्ष में डिग्री के साथ आपको शोध का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगला है शिक्षण में एकीकृत 4 वर्षीय बीएड डिग्री के लिए लक्ष्य कितने वर्ष का है, यानी जो कंप्लीट 4 वर्ष की बीएड कब होगी। तो उसका लक्ष्य है कि 2030 तक कंप्लीट तौर पर 4 वर्ष की ही डिग्री रहेगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देश में जो शिक्षा नीति है NEP 2020 किस बिल के तहत लागू हुई है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है NHEV, नेशनल हाई एजुकेशन बिल, इसके तहत। तो इसको आप रट लीजिए, थोड़ा इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे मैंने बता दी, नेशनल हाई एजुकेशन बिल। जो NEP 2020 है किस कक्षा तक मातृ या स्थानीय भाषा में शिक्षा देगी। तो इसके जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें मैं आपको सही वाला बता दूं कि ये 5वीं तक विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर देती है। चलिए देखते हैं अगला कि जो इस शिक्षा नीति में शिक्षा का जो GDP क्षेत्र रखा गया है वो कितना % है। तो 5% नहीं रखा गया, 6% रखा गया है। तो इस सवाल का जो जवाब है कि जो NEP है इसमें शिक्षा का 6% क्षेत्र को GDP में रखा गया है। तो वीडियो मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट तरीके से बनाई है ताकि आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना पड़े। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।